एवरीवन, मैं सतीश कुमार विश्वकर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 11 का सबसे बेसिक चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर सबसे बेसिक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर 11 का सबसे बेसिक चैप्टर है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे, तो हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना होगा। फर्स्ट, व्हाट इज लिविंग। दूसरा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तीसरा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। चौथा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लिविंग, लेकिन उससे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। द लिविंग वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड मतलब तो हमको पता है ये दुनिया होता है, तो ये वर्ल्ड मतलब जो दुनिया होता है। फिर उसके बाद लिविंग, लिविंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को लिविंग के बारे में जानना होगा। तो लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग छोटे लोअर क्लासेस में पढ़ते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो चल सकता है, यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, हाँ, वो सब लिविंग होते हैं। लेकिन क्लास 11 इस स्टेज पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं, ट्रिक के थ्रू। ट्रिक है ग्राम। ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको लिविंग के बारे में याद हो जाएगा। ग्राम, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, R स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, A स्टैंड फॉर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स environment, and M stand for मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग, उनके यही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि लिविंग वो है जो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसके पास इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी हो, जैसे इन्वायरमेंट को फील करने की एबिलिटी हो। और मेटाबॉलिज्म, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना, और सिंपलेस्ट को कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ तो हर एक का जरूरी है, हमारे यूट्यूब चैनल का भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब ये ग्रोथ तो आप लोग के बिना सपोर्ट के होगा नहीं। वैसे यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ग्रोथ, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, लिविंग ग्रोथ होता है इनसाइड। लिविंग में इनसाइड ग्रोथ होता है, मतलब ग्रोथ इनसाइड से होता है, अंदर से ग्रोथ होता है। वहीं नॉन लिविंग की बात करें तो ग्रोथ होता है आउटसाइड से, मतलब बाहरी ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल देखें लिविंग का, तो जैसे कोई भी एनिमल्स हो गए, हाँ, एनिमल्स हो गए और प्लांट हो गए, इनमें जो इनर से इन साइड से जो सेल ग्रो करता है, तब जाके इनका साइज और शेप चेंज होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। लेकिन वही नॉन लिविंग में देखें तो आउटसाइड से ग्रोथ होता है। जैसे हो गया माउंटेन, माउंटेन हो गया, इस पे जो रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ये जाके एक्युमुलेट होंगे, तब जाके इसका ग्रोथ होगा। इसको याद करने का एक और ट्रिक देख लीजिए। राम जी मतलब राम जी, जैसे सब लोग पूजा करते होंगे तो राम जी को याद कर लीजिए।
राम जी को याद करिए, आप लोग को लिविंग के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, ए स्टैंड फॉर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एनवायरमेंट, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ में हम लोग एक चीज और जानेंगे, लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है, मतलब वो बर्न करता है, और उसके बाद जो नेचुरल डेथ होता है उसका, उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें हम लोग देखें लिविंग वर्ल्ड जान लिए हम लोग, जो लिविंग है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग पता जान लिए, पढ़ लिए। वर्ल्ड मतलब पता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड नया है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, तो हम लोग देखें तो डाइवर्सिटी मतलब हो गया वेरिएशन या फिर वैरायटी, वैरायटी या फिर वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें मतलब ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब इस वर्ल्ड में, इस लिविंग वर्ल्ड में मतलब हम लोग को वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, मतलब खाली एक ही वैरायटी की नहीं। जैसे एग्जांपल में हो गया प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, काउ डॉग ह्यूमन बींग्स, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक वैरायटी नहीं, मतलब बहुत सारे मैक्सिमम के बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे हम लोग को इसमें। वेरिएशन, अब इसमें अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे तो हम लोग को इनको पहचानना होगा, पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक पता कैसे करेंगे कौन सा है। तो मतलब पहचानने के लिए हम लोग को क्लासिफाई करना होगा, इसका क्लासिफिकेशन करना होगा। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तभी जाके इनको पहचान पाएंगे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप और सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप में या फिर सब ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। और किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक पता करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे। मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम सेम से मैच करेगा उसको अलग ग्रुप में, जिसका दूसरा दूसरा होगा उसको अलग ग्रुप में, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक वालों को एक ग्रुप पे रखेंगे हम लोग। अब उस ग्रुप पे रखने के बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। कोई भी इस दुनिया में आता है उसका नामकरण जरूरी होता है, तो नामकरण करना जरूरी है, बिना नामकरण जानेंगे कैसे। जैसे मेरा नाम सतीश है तो मेरा नामकरण हुआ है तभी आप लोग मुझे जानते हैं सतीश। हाँ, उसी तरह ऑर्गेनिज्म का भी नामकरण होना जरूरी है। तो नामकरण करने के लिए एक वर्ड होता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे हम लोग। तो जैसे कि वो क्लासिफिकेशन के बाद नामकरण करना था, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक या फिर
आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा उसको एक नाम देंगे। जैसे ह्यूमंस, हम लोग जहाँ ह्यूमंस हम लोग का नाम रखा गया है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस नाम रखा गया है। तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक जैसे ओवरऑल सारे जो ह्यूमंस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है मैक्सिमम सेम ही होता है। जैसे दो पैर होते हैं चलने के लिए, दो हाथ होते हैं कुछ वर्कआउट करने के, आईज ये सब। हाँ, तो हम लोग का माउथ बोल बोल पाते हैं अच्छे से, और मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बेसिस पे हम लोग को नामकरण किया गया, नामकरण किया गया है। तो नामकरण किस बेसिस पे किया जाता है? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पे। नामकरण किस पे होता है? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये किसने दिया था? ये जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर था ये किसके द्वारा दिया गया था? बाई कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या होता है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, कोई भी नाम होता है वो दो पार्ट कंटेन करता है। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम। पहला जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें, जो लायन होता है, लायन होता है जो, इसका हम लोग बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नेम देखें तो होता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। टाइगर का होगा पैंथेरा टाइग्रिस, ह्यूमन का होगा होमो सेपियंस। यही बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, एक ये नेम हो गया, एक ये नेम हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल्स, मतलब जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है इसका रूल्स, मतलब रूल्स क्या होते हैं कि कैसे हम ये नेम लिखते हैं। तो जैसे हर एक चीज का रूल के हिसाब से कुछ भी होगा तो बेस्ट होगा, मतलब रूल के हिसाब से जो भी करेंगे हम लोग बेस्ट वे में करेंगे। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपना टाइम टेबल या फिर रूल के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बना के काम करते हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन होता है। उसी तरह बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए रूल फॉर बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो रूल के बारे में बात करें हम लोग, तो इसका पहला जो रूल होगा वो दो पार्ट में होता है। नेम उसका होता है दो पार्ट में होता है। पहला, ये इंक्लूड क्या करता है? जीनस एंड स्पीसीज। मतलब ये जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का रूल होता है, तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में नाम का दो पार्ट होता है। दो पार्ट में एक जो होता है वो इंक्लूड करता है, मतलब जो नाम होता है वो जीनस और स्पीसीज, मतलब यही कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस और स्पीसीज को मतलब इंक्लूड करता है। और दूसरा हम लोग बात करें तो वो जो मतलब फर्स्ट वर्ड होता है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। फिर थर्ड पॉइंट पे बात करें, तीसरा रूल क्या होता है? तो इफ इफ नोमेनक्लेचर, इफ जो जो नाम होता है वो हैंड रिटन होता है, जब नाम यदि हैंड रिटन होता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन सेपरेटली। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे जीनस स्पीसीज, दो जीनस एंड स्पीसीज कंटेन करना था, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और हैंड रिटन आप लोग हाथ से लिखेंगे, टाइपिंग तो करेंगे नहीं एग्जाम में, तो हैंड रिटन है तो अंडरलाइन सेपरेटली, तो इसको अलग इसको अलग, मतलब इसको उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और चौथा क्या होता है? इफ प्रिंटेड होगा, यदि ये प्रिंटेड होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे इटैलिक्स में, ये होगा इटैलिक्स में होगा। यदि प्रिंटेड होगा तो ये होगा इटैलिक्स में। अब ये हो गया रूल्स, हम लोग जान लिए रूल्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी। एक टैक्सोनॉमी
टैक्सोनॉमी ये क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है ब्रांच ऑफ साइंस। ये टैक्सोनॉमी एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग डील करते हैं किसके साथ? जिसमें हम लोग डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये टैक्सोनॉमी में हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अभी इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, नॉमेनक्लेचर किया, तो वो सब टैक्सोनॉमी में आएगा। तो टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफाई करेंगे, उसको अलग अलग ग्रुप में या फिर सब ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उस ग्रुप को या फिर सब ग्रुप को एक नेम देंगे, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और इस ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सोनॉमी के प्रत्येक ग्रुप को, ईच ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज टैक्सा या फिर टैक्सॉन। टैक्सा या फिर टैक्सॉन, ठीक। अब ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी की। ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग कि इसका ग्रुप देखते हैं क्या होता है। ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें हम लोग तो उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो जो किंगडम होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, मतलब ये सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है, और वहीं पे स्पीसीज होता है सबसे स्मॉलर ग्रुप, सबसे छोटा वाला ग्रुप होता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक का हेल्प लेंगे कि प्लांट क्लीन, otherwise family get sick। मतलब कि क्या होता है कि keep plant clean otherwise family get sick। मतलब प्लांट को जैसे यहाँ पे keep, के फॉर किंगडम, P स्टैंड फॉर फाइलम, C स्टैंड फॉर क्लास, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, F स्टैंड फॉर फैमिली, G स्टैंड फॉर जीनस एंड S स्टैंड फॉर स्पीसीज। हाँ, तो यहाँ पे ये हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग को ये याद हो जाएगा आराम से। हम लोग ऐसे चलते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब यहाँ पे स्पीसीज होता है, स्पीसीज जो होता है ये जो होता है मॉर्फोलॉजिकली और एनाटोमिकली, हाँ, ये सिमिलर होता है, सेम होता है। मतलब इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब सभी सेम ही होते हैं। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट वाला ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से भी मतलब क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, तो उसको हम लोग जानेंगे। एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1, ये पेज नंबर 11 पे है। तो इसको हम लोग इसमें खाली एक का लेके बता रहे हैं, मैन का, हाँ, और तीन और दिया है, हाउस फ्लाई का दिया है, और भी दिया है 2 तो उसको आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो मैन का जो इसका फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा है, हाँ, क्लास ममालिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी और जीनस होमो, और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है, होमो सैपियंस। मतलब यहाँ पे एक जीनस होता है, हम लोग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में देखे थे, एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगा। मतलब जीनस
ये जीनस देखिए, जीनस होमो है तो हम लोग ले लिए होमो। और जो सेपियंस है वो स्पीसीज है, मतलब जो ह्यूमन का स्पीसीज है सेपियंस है, सेपियंस। हाँ, तो होमो सेपियंस इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया और कॉमन नेम इसका हो गया मैन। थैंक यू।